स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एल्केन की प्रॉपर्टी खत्म करी थी, है ना। लास्ट क्लास में एल्केन की प्रॉपर्टी खत्म किए थे पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज। हेलोजिनेशन तो पहले देख चुके थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो बता रहा हूं मैं शुरू से। पहले एल्केन का ऑक्सीडेशन किया था हमने, है ना। पहले ऑक्सीडेशन था ना, 3 रिएक्शन देखे थे उसमें कि ऑक्सीडेशन बनेगा तो पहला प्रोडक्ट अल्कोहल भी हो सकता है, या एल्डिहाइड भी हो सकता है, या एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तीनों रिएक्शन, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एजेंट लोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे एल्केन के ऑक्सीडेशन से। सुन रहे हैं क्या? अरे हाँ, है ना। ठीक है, ये पहला देखा था हमने। उसके बाद अपना अगला रिएक्शन था आइसोमेराइजेशन। देखे थे आइसोमेराइजेशन, हमने शुरुआत करी थी एन एल्केन से, और हमें इसके क्या मिले थे? आइसोमर्स। पेंटेन लिए थे, याद है? पेंटेन से हमें मिला था आइसोपेंटेन। हेक्सेन लिए थे तो 2 मिला था, 2 मिथिल पेंटेन, 3 मिथिल पेंटेन। दोनों क्या है? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद हमने एक और रिएक्शन देखा था, दैट वाज एरोमेटाइजेशन, जहां पे आपको कम से कम 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाला एल्केन लेना पड़ेगा, तब बनेगा या बेंजीन या बनेगा टोलुइन। अगर 7 कार्बन का लोगे तो क्या बनेगा? टोलुइन। पहले होगा एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिमूव होगा तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फिर डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो बेंजीन बन जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी देखे थे पायरोलिसिस, जिसमें बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या बताया था हमने? क्रैकिंग। क्रैकिंग, ठीक है। फिर बात की थी हमने एल्कीन्स की। एल्कीन्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पहला प्रोसेस अगेन वही था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइन यूज किए थे, अल्काइन, है ना। और अल्काइन का रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे? जैसे अपन ने एल्कीन का रिडक्शन करके एल्केन बनाया था, अल्काइन का रिडक्शन करके एल्केन बनाया था 2 स्टेप में, वैसे अल्काइन का 1 स्टेप में रिडक्शन करोगे तो एल्कीन मिल जाएगा। 2 प्रोसेस देखे थे इसके, एक सिस बनाने का और दूसरा ट्रांस बनाने का, याद है? तो अपन ने ब्यूटीन लिया था, ब्यूटाइन लिए थे, ऐसा कुछ लिए थे, ब्यूटाइन। और 2 लिए थे, एक लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या था? पेरिडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड बाय सल्फर। तो आपको मिलेगा क्या? सिस की ट्रांस, सिस। और बर्च रिडक्शन में आपने लिया था सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आपको मिला था ट्रांस ब्यूट 2 इन। और इसमें से कौन सा स्टेबल होता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। और सेकेंड मेथड था फ्रॉम अल्किल हालाइड। जैसे एल्केन में भी सेकेंड मेथड अल्किल हालाइड था, वैसे यहां पे भी सेकेंड मेथड क्या था? फ्रॉम अल्किल हालाइड। ये पूरा रिएक्शन लिख लिए थे क्या? बीटा एलिमिनेशन तक किए थे कुछ, कि अल्कोहलिक KOH यूज करोगे तो, हाँ। एक अल्किल हालाइड क्या था हमारा? दिस इज अल्किल हालाइड, ये एक है जनरल अल्किल हालाइड। तो यहां से हमने X निकाला था हेलोजन, और उसके बगल वाले कार्बन से, जिसको अपन बीटा कार्बन बोलेंगे, जिसमें X लगा है उसको क्या बोलेंगे? और उसके बगल वाले को बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन और X मिलके निकले थे HX बाहर, और बना क्या था? एल्कीन। बना क्या था? इथीन। क्या बनेगा? इथीन। तो इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया था? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एंड व्हाट? हेलोजन। एक और नाम दिए थे लास्ट में, बीटा एलिमिनेशन लिखे थे क्या? लिखाऊंगा, ठीक है, चलो। बीटा एलिमिनेशन लिखना है, क्योंकि क्यों बीटा एलिमिनेशन नाम देंगे? क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला है। बीटा कार्बन से क्या निकला है? हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। चलो लिखते नीचे, और ये वाला तो लिख रहे हो ना रिएक्शन, है ना। लिखेंगे नीचे, दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ this process of removal of a molecule of this process of removal of a molecule of a halogen hydrogen halide
this process of removal of a molecule of a hydrogen halide. हाइड्रोजन हालाइड, हालाइड तो लिख चुके हैं ना अपन, हाइड्रोजन हालाइड ब्रैकेट में लिखना HCl और HBr और HI, समझ रहे क्या? अगर आपने हेलो एल्केन आयोडीन वाला लिया तो HI बाहर होगा, अगर आपने हेलो एल्केन ब्रोमीन वाला लिया तो HBr बाहर होगा, और अगर आपने हेलो एल्केन क्लोरीन वाला लिया है तो HCl बाहर होगा। अरे हाँ है ना, X कैन बी Cl, Br या I, जो भी आपके एल्किल हालाइड में लगा होगा वही निकलेगा। ब्रैकेट क्लोज। फ्रॉम अ हेलो एल्केन, फ्रॉम अ हेलो एल्केन, फ्रॉम अ हेलो एल्केन, फ्रॉम अ हेलो एल्केन to form an alkene, to form an alkene, to form an alkene is called dehydrohalogenation, is called dehydrohalogenation, is called dehydrohalogenation। केवी वालों का एग्जाम अगर चल रहा है कुछ, dehydrohalogenation, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, it is an example of elimination reaction, it is an example of elimination reaction। देखो ये हम दूसरा टाइप का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ चुके हैं ना, फ्री रेडिकल याद है? जैसे CH4 से CH3Cl बना था, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, वो सब क्या था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये दूसरा कैटेगरी है एलिमिनेशन। तो इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, full stop। since in this reaction, since in this reaction, since in this reaction, since in this reaction a hydrogen is removed from a beta carbon, since in this reaction a hydrogen is removed from a beta carbon, hydrogen is removed from a beta carbon, therefore it is called beta elimination reaction, therefore it is called, therefore it is called beta elimination reaction, beta elimination reaction, therefore it is called beta elimination reaction। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, the ease of dehydrohalogenation, the ease of dehydrohalogenation, the ease of dehydrohalogenation of alkyl halides, of alkyl halides, of alkyl halides having the same alkyl group, having the same alkyl group but different halogens, having the same alkyl group but different halogens, but different halogens is, but different halogens is iodides greater than bromides greater than chlorides। Whereas, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं, आप लोग पहले पैराग्राफ लिख लो। Whereas for isomeric alkyl halides, whereas for isomeric alkyl halides, whereas for isomeric alkyl halides having the same halogen, whereas for isomeric alkyl halides having the same halogen but different structures, but different structure is tertiary bracket में 3 degree greater than secondary यानी कि 2 degree greater than
प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री। अब इस पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो समझना। हो गया, लिख लिया ये, बढ़ाओ आगे। समझिए यहां पर ना, इनके नाम बताओगे क्या आईयूपीएससी तीनों के? नाम बताओ ना भाई, ऊपर वाला। आइडो इथेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन। समझ रहे हैं? इतना क्या सोचना है भाई, आयोडीन लगा है उसका तो प्रीफिक्स ही होता है, तो आइडो, और दो कार्बन का एल्केन है तो इथेन, आइडो इथेन। ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट जो आपने लिखा है ना, वो क्या है कि अगर आपके पास सेम अल्किल ग्रुप है बट हाइड्रोजन अलग अलग लगे हुए हैं, तो इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट कौन देगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? आयोडाइड्स। कौन देगा? आयोडाइड्स। अब इसका रीजन समझना। आयोडाइड है एक बड़ा आइटम, ब्रोमीन उससे छोटा है, क्लोरीन उससे छोटा है साइज वाइज। अरे सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है, उसके नीचे ब्रोमीन, और उसके नीचे आयोडीन। सबसे बड़ा कौन होगा? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे छोटा फ्लोरीन। ऊपर से नीचे आते साइज बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ता है एटम का। तो एटम बड़ा रहेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी रहेगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी, आसानी से टूट जाएगा। आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप आउट ऑफ द थ्री। जल्दी छूटेगा तब तो जाकर अटैच होगा ना, तो जब तक तब तो एलिमिनेट होगा। फास्टेस्ट कौन देगा? जो सबसे पहले आई और एच छोड़ देगा। एच तो सभी छोड़ने वाले हैं, पर सबसे पहले कौन छूटेगा? आई, बी आर और सीएल में आई। सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देने वाला है आइडो इथेन, फिर ब्रोमो इथेन, और सबसे लेट क्लोरो इथेन। ये अपने पहली लाइन लिखी है, समझ में आया क्या? द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां पर अल्किल हालाइड में अल्किल ग्रुप सेम है सबके पास, बट एक के पास आयोडीन लगा है, दूसरे के पास ब्रोमीन लगा है, तीसरे के पास क्लोरीन लगा है, तो आयोडीन वाला सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सुन रहे? अब दूसरा दूसरा जो सेंटेंस लिखा आपने कि तीनों के पास तीनों आइसोमर्स हैं, ये तीनों क्या है? ऊपर वाले तीनों आइसोमर है क्या? वो आइसोमर थोड़ी ना है। एक के पास क्लोरीन है, एक के पास ब्रोमीन, और तीसरे के पास आयोडीन है, तो आइसोमर कैसे हुए? आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब देखो सब में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, बट स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। ये एक 1 डिग्री हेलो एल्केन है, जहां पे हेलोजन उस कार्बन पे लगा है जो एक और कार्बन से बस अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन है वो, तो ये 1 डिग्री हुआ। यहाँ पे हेलोजन उस कार्बन पे लगा हुआ है जो दो और कार्बन से लगा, यानी कि ये 2 डिग्री है। और यहाँ पे हेलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जो तीन और कार्बन से लगे हुए, मतलब ये आपका 3 डिग्री है। समझ में आ रही है? हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो सबसे पहले ये निकलेगा, क्योंकि इसके निकलने से कार्बोकैटायन बन रहा है 3 डिग्री वाला, इसके निकलने से कार्बोकैटायन बन रहा है 2 डिग्री वाला, और इसके निकलने से कार्बोकैटायन बन रहा है 1 डिग्री वाला। तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। तो यही वो लाइन आपने लिखी है वहां पर। ठीक है, तो इसको लिख लो एग्जाम्पल, वरना वो आज तो समझ में आ गया है, कल कॉपी दो लाइन का मतलब है ना, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको दोनों को लिख लो। ये टिक विक मत लगाना है जो मैं ये सब किया है ना, जब आप क्या लिखोगे? बस वो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन भले दिखा दो आप। ठीक है,
एक आपको दूं, एक हेलो एल्केन, उससे एल्कीन बना के दिखाओगे क्या? एक हेलो एल्केन लेना, उससे एल्कीन बनाते हैं पहले। ले लो आयोडो इथेन, ले लो आयोडो इथेन, आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। आयोडो इथेन क्या होगा? CH3CH2I। क्या लोगे, किसके साथ करते हैं? अल्कोहलिक KOH। इधर से I निकलेगा, इधर से H, क्या बनेगा? ये तो मैं ही कर दिया। ठीक है, चलो अब आप लोग को एक और देता हूं। लिखेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। चलो स्ट्रक्चर भी बनाना इसका, और फिर इसका मुझे एल्कीन क्या बनेगा बना के दिखाओ। 1 क्लोरोब्यूटेन, ट्राई करो। 1 क्लोरोब्यूटेन तो बना लोगे ना भाई? 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन बना लो और पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा देना, खत्म बात। वन मत करो, 2 क्लोरो करो, 2 क्लोरो। कहीं से भी दूसरा ना, लेफ्ट से दूसरा या राइट से दूसरा, उस पर क्लोरीन लगा देना। बन गया। जिस कार्बन पे क्लोरीन है वहां से तो क्लोरीन ही निकलेगा, और उसके नेबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और उन्हीं दोनों के बीच में बन जाएगी डबल बॉन्ड। जहां से हाइड्रोजन उधार लोगे ना भाई, उसको आप हाइड्रोजन लिए उससे, तो उसको डबल बॉन्ड दोगे ना, तब तो उसका कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा। अल्कोहलिक KOH ले लेना। देखिए, ये रहा आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। बनाया ऐसा? हाइड्रोजन भरना है ना, ऐसे प्रैक्टिस में मत लाना कि सिर्फ कार्बन कार्बन बना के छोड़ दिए। आगे बढ़े। प्लस अल्कोहलिक KOH। ठीक है यहां तक? ये तो लोग ही ना, उसके बिना डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगा? ठीक है, हीट भी कर देंगे। चलिए बताइए, प्रोडक्ट क्या बनाया आपने? क्या बनाए हो? क्या बनाए हो? IUPAC नेम बताओ ना। अरे जो बनाए हो IUPAC नेम बताओ उसका। ब्यूट टू इन, बस यही बना। हाँ वो ठीक है, ब्यूट वन इन नहीं बनेगा। हाँ, 2 बीटा हाइड्रोजन है वहां पर, और 2 अलग अलग टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, सोचो। अभी तो क्या था ना, इसके पास एक ही नेबर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, उससे H ले लिया उसने। अब आप देखो, ध्यान से देखना, इस कार्बन के आसपास में 2 कार्बन है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, हाँ है ना? और दोनों अलग टाइप के कार्बन है, एक CH3 है, दूसरा CH2 है। सुन रहे हैं क्या? तो अगर आप इससे हाइड्रोजन लिए तो डबल बॉन्ड इसके साथ बनाओगे, और अगर इससे हाइड्रोजन लिए तो डबल बॉन्ड इसके साथ बनाओगे, दोनों कंपाउंड अलग अलग बनेंगे, ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन। बनेंगे, बन सकता नहीं, बनेगा, बट कोई एक उसमें से मेजोरिटी में बनेगा। एक उसमें से किसमें बनेगा? मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे तो मेजोरिटी, यानी कि एक हो रहा 7 बन रहा होगा, दूसरा 3 बन रहा होगा, उसको बोलते हैं मेजोरिटी। सुन रहे हैं क्या? मेजर प्रोडक्ट क्या बोलेंगे उसको? मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। एक बनेगा, अगर आपने इस वाले से हाइड्रोजन उधार लिया तो यहां बनेगा CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। सुन रहे हैं क्या? और अगर आपने इस वाले से हाइड्रोजन लिया, क्योंकि दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम होगा ब्यूट वन इन, इसका नाम होता है ब्यूट टू इन। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ऊपर वाले में, और मैंने इससे आपको वो क्वेश्चन चेंज कर दिया था, 1 क्लोरोब्यूटेन की जगह मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन जानबूझ के दिया। अगर 1 क्लोरोब्यूटेन दिया होता ना, तब तो आपका आंसर ब्यूट 1 नहीं होता, तब तो डबल बॉन्ड यही लगाते ना। अरे समझ में भी आ रहा है संस्कृति। क्लोरीन यहां से निकालते, एच यहां से निकालते, तो डबल बॉन्ड यही लगता, ब्यूट 1 ही नहीं प्रोडक्ट बनता, उसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता। इससे मैंने क्वेश्चन चेंज किया और आपको मैंने 2 क्लोरोब्यूटेन दिया, ताकि आप ब्यूट 1 इन भी बनाओ, और कुछ लोग हो सकता है ब्यूट 2 इन बनाते, कुछ लोग इस कार्बन से हाइड्रोजन मांगते, कुछ लोग इस कार्बन से हाइड्रोजन मांगते, दोनों ही बीटा है ना भाई, नेबर को बीटा बोलते हैं, ये अल्फा है, ये दोनों ही उसके लिए बीटा है। एम आई क्लियर? तो अब बन तो रहे हैं दो, बट इसमें से एक मेजर होता है, तो ब्यूट 2 इन के नीचे मेजर लिखना और ब्यूट 1 इन के नीचे माइनर। अब इसका रीजन समझना, एक साइंटिस्ट थे, शेड्जेफ नाम था उनका, उन्होंने इसका रूल दिया था, और रूल भी बस उन्होंने कैसे रूल दिया, ये देख करके हर बार इस टाइप का कंपाउंड लेने पर मेजर प्रोडक्ट इस टाइप का ही कंपाउंड आ रहा था, जिसमें जिसमें नहीं जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर, सुनना ध्यान से, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अब देखिए ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट से मिलाकर एक और दो, अगर ये वाला बनता तो सिर्फ एक, इसके पास तो कुछ है ही नहीं आगे सर सब्स्टिट्यूएंट, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड जो कम सब्स्टिट्यूटेड वाला है वो माइनर प्रोडक्ट। तो आप पहले ये दोनों लिख करके माइनर मेजर लिख लो, मैं रूल नीचे लिखवा देता हूं, ठीक है। डबल बॉन्ड तो दोनों में है, हाँ ब्यूट 2 इन मेजर होगा, बनाओगे दोनों, ब्यूट 2 इन के नीचे मेजर लिखोगे, ब्यूट 1 इन के नीचे माइनर, लिखे रूल, लिखे इसका नीचे, चले रूल लिखे नीचे। हाँ नीचे लिखना, इफ the structure of alkyl halide is such that, if the structure of alkyl halide is such that, if the structure of alkyl halide is such that it has a beta hydrogen, if the structure of alkyl halide is such that it has a beta hydrogen on either side of the carbon atom, it has a beta hydrogen on either side of the carbon atom carrying the halogen, if is such that it has a beta hydrogen on either side of the carbon atom carrying the halogen। ये लाइन समझ में आ गई? जिस कार्बन पे हेलोजन है, अगर उसके दोनों साइड में बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है इतना, कॉमा, it can undergo elimination, it can undergo elimination, it can undergo elimination, it can undergo elimination in two different ways, in two different ways, to give two alkenes, two alkenes, two alkenes, full stop। their amount कितना कितना बनेगा, कौन कितना बनेगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, their amount is governed by, their amount is governed by, their amount is governed by Shetzef rule। स्पेलिंग लिख लो, SAYTZEFF, Shetzef rule, Shetzef rule, which states that, rule लिखते हैं, which states that, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना रूल है ना, which states that, इन्वर्टेड कॉमा चालू करो, whenever two alkenes are, whenever two alkenes are, whenever two alkenes are theoretically possible, whenever two alkenes are
theoretically possible whenever two alkenes are theoretically possible during a dehydrohalogenation reaction, during a dehydrohalogenation reaction, during a dehydrohalogenation reaction, comma, it is always the it is always the more highly substituted alkene, more highly substituted alkene. It is always the more highly substituted alkene which predominates. Predominates मतलब वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा. Which predominates यानी कि मेजर प्रोडक्ट रहेगा, उसकी मेजॉरिटी रहेगी. Which predominates. क्लियर है? ऊपर जो अपन ने ब्यूट टू इनको मेजर लिखा उसका रीजन ये हो गया, शेट्सफ रूल. ठीक है, चलिए थर्ड वे, थर्ड मेथड लिखेंगे. थर्ड मेथड फ्रॉम, थर्ड मेथड है ना प्रिपरेशन का. पहला मेथड हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड वाला, अनसैचुरेटेड वाला. सेकंड मेथड हो गया फ्रॉम अल्किल हैलाइड, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन. चलिए थर्ड लिखेंगे फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड्स, फ्रॉम विसिनल, VICINAL, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड्स. विसिनल का मतलब होता है नेबर्स. विसिनल एक इंग्लिश वर्ड से आया है एंड दैट इंग्लिश वर्ड इज विसिनिटी. विसिनिटी, VICINITY. विसिनिटी का डिक्शनरी मीनिंग आप देखोगे तो आजू बाजू, नेबर्स, उसको बोलते हैं विसिनिटी. ठीक है, तो यहां पे क्या होने वाला है? विसिनल डाइहाइड्राइड का मतलब क्या होगा? दोनों कार्बन है और दोनों के पास एक एक हैलोजन है. विसिनल डाइहाइलाइड. डाइहाइलाइड वर्ड यूज करोगे ना आप इसको जब लिखोगे डाइहाइलाइड, तो फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड हाइफन डाल के लिखेंगे. डाइहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव मतलब ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें दो हैलोजन लगे हुए हैं. डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, डाइहैलोजन derivative of alkanes in which two halogen atoms are, in which two halogen atoms are, in which two halogen atoms are present on adjacent carbons. Two halogen atoms are present on adjacent carbons. तो दोनों हैलोजन निकालना पड़ेगा ना, क्या बोलते हो? अभी जैसे आपने इससे कैसे बनाया, एक से H निकाले, दूसरे से Cl निकाले, ऐसी तो किया ना, तब तो बना इथीन. अब आपके पास ये कंपाउंड है तो अब दोनों से Cl निकालोगे, क्या बोलते हो? अभी यहां से Cl और H निकाल के माइनस HCl किए थे, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन. अब आप दोनों से क्या निकालोगे? Cl. तो इसको क्या बोल सकते हो? डिहाइलोजिनेशन बोल सकते हैं. अरे हाया ना यार, कैसे तुम लोग एकदम सुस्त बैठे रहते हो? क्या बोलोगे? डिहाइलोजिनेशन, क्योंकि दोनों हैलोजन रिमूव होने वाला है. यहाँ पे हाइड्रोजन हैलोजन दोनों रिमूव हो रहा था, तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, यहां हो जाएगा डिहाइलोजिनेशन, तो बन जाएगा ना इथीन. यहां भी बनेगा इथीन, यहां भी बनेगा इथीन. क्लियर है? तो इसके लिए अपन रिएजेंट क्या लेंगे? वहां तो अपन ने अल्कोहलिक KOH लिया था. हाँ हाँ, तो लिखो इसमें alkenes can be prepared, alkenes can be prepared, alkenes can be prepared by heating a suitable, by heating a suitable vicinal dihalide, by heating a suitable vicinal dihalide, by heating a suitable vicinal dihalide with zinc dust, with zinc dust in methanol, with zinc dust in methanol.
जिंक डस्ट विथ मीथेनॉल। रिएक्शन लिख लो। Br2 बाहर जाएगा किसके साथ, जिंक के साथ, तो ZnBr2 हो जाएगा बाहर। जिंक डस्ट इन मीथेनॉल। ठीक है, इस प्रोसेस का भी नाम लिखते थे, डीहैलोजिनेशन लिख लेना नीचे। नीचे लिखो, द अबव प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड मत लिखना, इज कॉल्ड लिखना। द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन। ठीक है, एक लाइन और लिखना नीचे। द सेम प्रोसेस कैन अकर विथ, द सेम प्रोसेस कैन अकर विथ, the same process can occur with gem dihalides. gem dihalides, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन है। यहां विसिनल था आजू बाजू, और जेम का मतलब होता है एक ही में दोनों। ये सब कॉमन नेम है ना, विसिनल मतलब आजू बाजू में, और जेम मतलब उसी कार्बन पे दोनों क्लोरीन। मतलब अगर इसी को बनाऊं वापस से, तो CH3 CH Br Br, तो दोनों Br वहीं से निकलेगा। सेम प्रोसेस पूरा, क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr। समझ गया क्या? लिख लो रिएक्शन। तो जेम डाइहालाइड का मतलब समझ गए ना, अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन है तो जेम डाइहालाइड, अगर एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन एटम है तो विसिनल डाइहालाइड। ये वो हमारा थर्ड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट प्रोसेस देखते हैं, फोर्थ। देखो फोर्थ, फ्रॉम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, from monohydric alcohols, from monohydric alcohols by acidic dehydration, by monohydric alcohols by acidic dehydration, by monohydric alcohols, sorry, from monohydric alcohol मतलब अल्कोहल समझते हैं ना जिसमें OH है, मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH है, उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, देखो इसका मीनिंग समझना, क्या बोल रहे हैं अपन। इथेनॉल कैसे बनेगा, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, ये होता है इथेनॉल। देखो ये इथेनॉल है, इसको इथीन बनाने के लिए क्या करोगे, इसको इथीन बनाने के लिए क्या करोगे, बस इसी को तो डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। अब देखिए इसके तीन प्रोसेस तो एलिमिनेशन से ही बन रहे हैं। पहला, अगर अल्काइन छोड़ दो आप, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कराए थे बस, बाकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी एलिमिनेशन रिएक्शन था, डिहाइलोजिनेशन भी एलिमिनेशन रिएक्शन था, और डिहाइड्रेशन भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। तीनों से अपन एल्कीन बना रहे हैं। पहले प्रोसेस क्या किए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सेकंड क्या किए, डी हेलोजिनेशन। और अब क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन। इसमें HX रिमूव किए थे, इसमें X2 रिमूव किए थे, दोनों X निकला हो जाएगा, और इसमें अपन H2O रिमूव करेंगे। तीनों में ही एल्कीन मिलेगा। तीन मेथड तो यही होगा सिंपल से, तीनों में एलिमिनेशन, ये तीनों एलिमिनेशन की रिएक्शन है। बस फर्स्ट वाला हमने अल्काइन से बनाया था तो उसमें हाइड्रोजन ऐड किया था, वही लिंडलार्स और बर्च रिडक्शन, तो वो रिडक्शन प्रोसेस था। बाकी तीनों के तीनों क्या है, एलिमिनेशन। क्या है, एक में हाइड्रोजन हालाइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, एक में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और एक में पानी रिमूव हुआ।
और ये पानी कैसे रिमूव होता है? अपन ने क्या वर्ड लिखा है डिहाइड्रेशन के पहले? एक वर्ड लिखे हैं एसिडिक। के प्रेजेंस में वो जनरली H2SO4 होता है, क्योंकि हाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, क्योंकि ये बिहेव करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट। तो ये उस अल्कोहल से पानी हटा देगा। समझ रहे हैं क्या? चलो लिखेंगे इसमें हाइफन डाल करके। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेनिंग monohydric alcohols containing a beta hydrogen, monohydric alcohols containing a beta hydrogen on heating with a mineral acid, on heating with a mineral acid, on heating with a mineral acid such as concentrated H2SO4, such as concentrated H2SO4 or H3PO4 और H3PO4 दोनों ही मिनरल एसिड्स हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड है और एक सल्फ्यूरिक एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 और on passing their vapors over or on passing their vapors over heated alumina, over heated alumina, alumina होता है Al2O3, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेना, over heated alumina ब्रैकेट में Al2O3, passing their vapors over heated alumina at 623 to 633 Kelvin. At 623 to 633 Kelvin, at 623 to 633 Kelvin, eliminate a molecule of water, eliminate a molecule of water, eliminate a molecule of water to form alkenes. Eliminate a molecule of water to form alkenes. और क्योंकि पानी रिमूव हो रहा है इसलिए नाम पड़ा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है ना पानी का लॉस होना। जैसे हमारी बॉडी भी गर्मी में डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हमारे बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है। अभी यहाँ पर अल्कोहल से पानी का लॉस हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। टू फॉर्म एल्कीन 633 केल्विन। हाँ चलिए रिएक्शन लिखते हैं। चलो इथेनॉल ही लेना, इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल। ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या फिर एल्यूमिना। हीट करेंगे, यहां से OH, यहां से H बाहर, बचेगा क्या? इथीन। बचेगा क्या? इथीन। और क्या निकला बाहर? पानी, वाटर बाहर। ठीक है, क्लियर है? चलो ब्यूटेन टू ऑल का बना के दिखाओ जल्दी। ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल बनाइए। ब्यूटेन टू ऑल का प्रोडक्ट चाहिए मुझे।
वही शेप से है ना, शेप से यहाँ भी लगेगा, शेप से, शेप से ही एक माइनर और एक मेजर बनाओगे, क्या मेजर क्या बनेगा भाई, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन मेजर क्या हुआ, बताया था, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ये रहा ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, रिएजेंट हमारे सेम रहेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 या इनमें से कोई भी, और आपके दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक बनेगा ब्यूट 1 इन और दूसरा बनेगा ब्यूट 2 इन। अगेन ये हो जाएगा मेजर माइनर अकॉर्डिंग टू शेट्सेफ, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। यहां भी दो बीटा हाइड्रोजन है दोनों तरफ, क्लियर है। पांच कार्बन होता यहाँ पे, दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब इधर से भी लोगे तो पेंट 2 इन बनेगा और इधर से भी लोगे तो पेंट 2 इन बनेगा, तो यहाँ नहीं यहाँ शेड्जेफ की जरूरत ही नहीं है। हाँ 6 में चलिए, यहाँ शेड्जेफ की जरूरत ही नहीं है। हाँ बोल सकते, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा एल्कीन का प्रिपरेशन। चार मेथड देखे प्रिपरेशन का यहाँ पर, है ना, उसमें से तीन तो एलिमिनेशन ही था, डिहाइड्रोएलोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन, और पहला वाला रिडक्शन फ्रॉम अल्काइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल, उनके एल्कीन जैसे ही है पूरी, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मेंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, जो अपन एल्केन में लिखे वही फॉलो करेंगे। चलिए लिखे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इसे पहला लिखना, फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, वहां पहला क्या देखे थे, सब्स्टिट्यूशन, तो एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और एल्कीन्स एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। हाँ इसमें लिखेंगे एल्कीन्स अंडरगो, एल्कीन्स अंडरगो, एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, electrophilic addition reaction, since its pi electrons, since its pi electrons, since its pi electrons are more exposed, ऊपर की तरफ होता है ना पाई क्लाउड बनाता है डबल बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से, are more exposed, are more exposed and are less tightly held, and are less tightly held, and are less tightly held between the two carbon atoms, between the two carbon atoms, between the two carbon atoms. ठीक है, full stop. Since the electrons are negatively charged particles, since the electrons are negatively charged particles,
since the electrons are negatively charged particles, therefore the pi electrons attract the electrophiles. Electrophiles क्या थे? Positively charged species ना, electron loving species. Since the electrons are negatively charged particles, therefore the pi electrons attract the electrophiles. Pi electrons attract the electrophiles. ठीक है ना? इलेक्ट्रोफाइल्स आपने पढ़ा था ना अभी. इलेक्ट्रोफाइल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ठीक है, तो ये वो नेगेटिव क्लाउड के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास. देखो आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान देना इधर. ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है. ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ट्राइगोनल प्लेनार बनाता है ना. और ये दूसरा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनार बनाएगा. दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बन गई है. इतना काम हो चुका है. आगे बढ़े. अभी एक अनहाइब्रिडाइज भी है यहां पर. sp2 है ना, तो एक p तो बचा ना. sp2 में एक p बचा है अभी, क्योंकि p तो 3 होते हैं ना. तो एक s और 2 p तो हाइब्रिडाइज करके 3 sp2 बना लिए. एक p अनहाइब्रिडाइज है जो आपस में साइडवाइज ओवरलैपिंग करके डबल बॉन्ड बनाएगा. इसी की बात करें कि ये वीकली हेल्ड होता है और बाहर की तरफ होता है, एक्सपोज्ड होता है. तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल उसके पास. दूसरी तरफ ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा. क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को रिपेल. न्यूक्लियोफाइल रिपेल होगा, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा. समझ रहे हैं? और बाकी यहां तो हाइड्रोजन लग गए. ये इथीन का स्ट्रक्चर बनाया हूं मैं, इथीन का स्ट्रक्चर. एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो उसका पहला रिएक्शन लिखते हैं. ए करके लिखो. ए, इसी के अंदर एडिशन के अंदर कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे. ए लिखना. एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, इससे क्या बनता है? एल्केन. वेरी गुड. इसका प्रिपरेशन होगा ना, मतलब ये जो आप सोचिए इधर. अब देखो, अब रिएक्शन रिपीट होंगे. आपने जिस मेथड से एल्केन को प्रिपेयर किया था यूजिंग एल्कीन, यहां वो एल्कीन की प्रॉपर्टी में दिखेगा आपको. हाँ, वहां वो एल्केन के प्रिपरेशन में था, यहां अपनी प्रॉपर्टी में होगा. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन लिख लेना. CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा एल्कीन. ऐसे ही ऐड हो जाता है क्या? निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा इथेन. क्या मिलेगा? इथेन. देखो दोनों कार्बन पर एक एक एटम जाकर के ऐड हो गए. नो बाई प्रोडक्ट्स. क्लियर है ये? बी लिखना. एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन, तो क्या होगा? दोनों हैलोजन एक एक कार्बन पे लग जाएंगे तो डाई हैलोल्केन बनेगा. विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड बन जाएगा. इसका भी रिएक्शन लिखते चलो सीधा. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2. बट ये ब्रोमीन वाटर मत लेना, अपन इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में. और ये आपको रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा विसिनल डाई हैलाइड. इसी से तो एल्कीन बनाए थे, हैलोजन रिमूव करके. अब उसी में हैलोजन ऐड कर दोगे तो वापस से मिल जाएगा वो. ठीक है. सी, एडिशन ऑफ, ये सब पहली कैटेगरी के अंदर लिखना. फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन. उसके अंदर अपन अलग अलग टाइप के एडिशन कर रहे हैं. पहले हाइड्रोजन ऐड कराए, फिर हैलोजन ऐड कराए. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड. हाइड्रोजन हालाइड बोले तो HX, हाइड्रोजन H, हालाइड X, HX. फॉलो कर रहे हैं यहां तक?
एग्जाम्पल लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, क्या मिलेगा? एक में H जाएगा, दूसरे में Cl, तो CH3 CH2 Cl, क्लोरो इथेन, क्या मिलेगा? क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। क्या? नहीं, सीधा ऐड होगा। चलो एक और आप लोग करो तो उसको ब्यूट टू इन का करवाइए, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, HCl ऐड कराओ, ब्यूट टू इन में HCl, क्या हो गया? ब्यूट टू इन लो और उसका उसमें HCl ऐड करा दो। बेटा नाम क्यों लिख रहे हो? फॉर्मुला बनाओ ना उसका, ब्यूट टू इन का, ऐसे कैसे उसमें रिएक्शन करा दोगे नाम लिख के? ब्यूट टू इन बनाओ, 4 कार्बन लोगे, ब्यूट है तो, और उसके सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, दैट इज ब्यूट टू इन, बन रहा है। और उसमें क्या ऐड कराओगे? HCl, HCl ऐड करा दो। बना 2 क्लोरोब्यूटेन, एवरीवन विदाउट, एक में Cl लगा दो, दूसरे में H लगाओगे, है ना? 2 क्लोरोब्यूटेन। अभी आपने शायद राइट वाले में क्लोरीन लगाया होगा, लेफ्ट वाले में H, अगर आप उल्टा भी करोगे तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिखना नीचे, मैकेनिज्म एडिशन हो कैसे रहा है, लिखिए मैकेनिज्म। जैसे अपन ने सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म लिखा था ना, स्टेप 1 वाज इनिशिएशन, स्टेप 2 वाज प्रोपगेशन एंड स्टेप 3 वाज टर्मिनेशन, वैसे इसका भी मैकेनिज्म देखते कि एक्चुअली में कैसे कैसे प्रोसीड होता है ये। तो मैकेनिज्म लिखेगा, फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1, अच्छा मैकेनिज्म वाली लाइन में HBr को पहले आयनाइज कर देना, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। इनसे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस, है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और ये, अरे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इथीन, इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा, समझ रहे हैं क्या? कहां अटैक करेगा? ये डबल बॉन्ड पर, क्लियर है? तो क्या बनेगा? जिसके पास वो गया उसका तो फायदा हो गया, उसका तो डबल बॉन्ड कंप्लीट, मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गई ना। पर जिसके पास नहीं गया उसके पास आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव मिला? क्योंकि वो वाला कार्बन कंप्लीट 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है। कार्बोकैटायन क्या है ये? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हाँ, ये क्या बना आपका? कार्बोकैटायन। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है? 1 डिग्री। ठीक है, चलो H तो ऐड हो गया, अब बचा क्या? Br बचा, वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव पॉजिटिव पे जाकर अटैक करेगा। तो अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2, CH3 CH2 प्लस प्लस Br नेगेटिव, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 Br। क्लियर है ना? पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हो रहा है, पर फर्स्ट स्टेप में नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस Br नेगेटिव को भगा देगा। तो इसलिए पर जैसे ही फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, न्यूक्लियोफाइल का रास्ता खुल गया। क्यों रास्ता खुल गया? क्योंकि वो H तो किसी एक ही जगह जाकर के ऐड होगा ना, जहां वो ऐड होगा वो खुश हो जाएगा, दूसरा वाला दुखी हो जाएगा। तो फिर उसको खुश करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल फिर वो नहीं करेगा कि पहले तो तुम भगा दिए थे तो मैं क्यों आऊं, पहले आ रहा था ना न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों ने भगा दिया था उसको। पर अब फिर वो रो रहा है कि क्यों भगाया उसको, पर वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा था तो वो फिर आया कि रो मत, मैं आ गया वापस। ठीक है, आपको लगता है और स्टेप होगा? बन तो गया प्रोडक्ट हमारा।
ठीक है, स्टेप 2, जल्दी लिखिए दोनों स्टेप, जल्दी लिखो। क्या, चलिए इसी में एक और एडिशन टू एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एडिशन रिएक्शन के अंदर ही अपन, ये कौन सा होगा, डी होगा क्या, ई होगा, एडिशन टू, बहुत अच्छा रिएक्शन पढ़ने वाले अपन, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, और इसको बहुत ध्यान से समझना, ये आपको 12 तक काम आएगा, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलो आपको मैं रिएक्शन देता हूं, आप बताना मुझे प्रोडक्ट क्या होगा इसका। प्रोपीन ले लो, प्रोपीन, प्रोपीन बना लोगे, प्रोपीन 3 कार्बन का एल्कीन, 3 कार्बन का एल्कीन बना रहे हो क्या, ऐसी बनेगा प्रोपीन। यहां लगा दोगे डबल बॉन्ड तो काट मत देना कि अरे हमने गलत बना दिया, डर के, और उसको जोर जोर से काट दोगे, वो भी सही है, सुन रहे हैं क्या, अगर आपने ऐसा बना दिया है तो वो भी सही है, काट मत देना उसको, आपने ऐसा बना दिया घुमा के, ठीक है, प्रोपीन है ये। चलो कराओ तो HBr ऐड, इसमें HBr ऐड कर तो भाई, चलो करो ना, वही तो पूछ रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा, मेरे को फाइनल प्रोडक्ट बताओ बस, मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा उसके बाद। करो ना तो पहले एक बनाओ तो पहले, अभी तक जितना एडिशन पड़े उस हिसाब से तो बनाओ, कि जो दो कार्बन पर डबल बॉन्ड है, उसमें एक में इलेक्ट्रोफाइल को भेजो, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल को भेजो, उतना तो करो कम से कम, जो अभी तक कर रहे थे इथीन के साथ, जो सारा काम अभी अपन ने इथीन के साथ किया है वही तो प्रोपीन के साथ करना है। बनाए, क्या बनाए संस्कृति बताओ, अरे जैसे आपने इसमें ऐड किया CH2 में एक जगह Br एक जगह H लगाए कि नहीं लगाए, तो वही तो यहां भी करना है ना, इधर H लगा दो इधर Br लगा दो, या इधर मन कर रहा है Br तो इधर लगा दो इधर H लगा दो, कुछ तो बनाओ नहीं, बनेगा दोनों, फिर बात आएगी मेजर माइनर की, पर बनाओ तो कम से कम एक तो बनाओ यार, दो बनेंगे, इधर वाले कुछ कुछ मत करना ना, ये वाले CH3 तो इन्वॉल्व भी नहीं होगा, वो बोलेगा तुम लोग जानो, मैं तो एडिशन वैसे भी नहीं करता हूँ, है ना, तुम्हारे पास ही डबल बॉन्ड है, तुम ही लोग करो एडिशन और लड़ो Br के लिए, है ना, कि Br किसके पास जाएगा, तो एक बार Br यहां गया, है ना, तो H यहां गया, और अगर Br साइड वाले में गया तो H बीच वाले में आया, समझे क्या, सॉरी सॉरी, समझे क्या, तो ये दोनों बनने चाहिए थे आपके, एक है 1 ब्रोमोप्रोपेन, दूसरा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगेन इसमें मेजर माइनर खेलेंगे, फिर वहां शेडजेप था, यहां एक और रूल पढ़ेंगे अपन, दैट इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, सुन रहे हैं क्या, अब मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है समझना इधर, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, इन दोनों में हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास, तो हाइड्रोजन वहीं जाएगा, पॉजिटिव वहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल है, सुन रहे हैं क्या, और ये होता है किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस डार्क, डार्क में होता है रिएक्शन, लाइट इज नॉट नेसेसरी, सुन रहे हैं क्या, तो दोनों प्रोडक्ट लिखो, और किसमें मेजर लिखोगे जल्दी बताओ, ऊपर वाले में मेजर और नीचे वाले में माइनर, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ऐसा समझो, ऐसे तो रूल ये है कि
पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और देखो ये मार्कोनिकॉफ आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही लागू होगा। ठीक है, देखिए सिमेट्रिकल में तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अरे आप यहां एच लगाओ, यहां बी आर लगाओ, या यहां एच लगाओ, यहां बी आर लगाओ, इट विल बी ब्रोमो इथेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां तो फर्क पड़ा ना, 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो, आइसोमर हो गए दोनों, स्ट्रक्चर चेंज हो गया दोनों का। दे आर फंक्शनल आइसोमर या पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर नहीं, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, हाँ चलो लिखते नीचे, लिखेंगे नीचे। When the alkene is unsymmetrical, 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 two products are theoretically possible. When the alkene is unsymmetrical, two products are theoretically possible. Two products are theoretically possible. For example, in the above reaction, for example, in the above reaction, for example, in the above reaction, when it is taken place in dark, when it is taken place in dark, when it is taken place in dark, and a molecule of HBr is added, and a molecule of HBr is added, and a molecule of HBr is added, it gives two products. It gives two products. It gives two products. One bromopropane and two bromopropane. One bromopropane and two bromopropane. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में द रिलेटिव अमाउंट कौन मेजर है कौन माइनर है, द रिलेटिव अमाउंट among the two products, the relative amount among the two products, the relative amount among the two products is governed by Markovnikov's rule, is governed by Markovnikov's rule. स्पेलिंग लिखेगा, पहले तो मार्क लिख लो, MARK, then OVNI, Marconi, KOV, Markovnikov's rule is governed by Markovnikov's rule. ये हमारा दूसरा रूल है आज का, शेटजेव के बाद Markovnikov's rule, which states that the addition of unsymmetrical reagent, देखो इसी में अगर हाइड्रोजन ऐड होता तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, दोनों में एच ही जाता। क्या बोलते हो, वो तो HBr गया तो एक में H दूसरे में Br गया तो प्रॉब्लम हुई ना, अगर दोनों में H जाता तो भी कोई लड़ाई नहीं होती, राइट। तो द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स टू unsymmetrical alkene, the addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene occurs in such a way that the negative part of the adding molecule, goes to that carbon, the negative part of the adding molecule goes to that carbon of the double bond which carries negative part of the adding molecule goes to that carbon
ऑफ द डबल बॉन्ड विच कैरीज, एक डैश बनाओ, डैश जिसके अंदर आप लोग फिल करोगे ना, फिल इन द ब्लैंक है वो, फिल इन द ब्लैंक है वो, हाइफन बोलता ना, डैश क्यों बोलूंगा फिर मैं? हाँ, एक फिल इन द ब्लैंक बनाओ, डैश बनाओ, डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे दो में से एक वर्ड आएगा, ग्रेटर या लेसर, सोच के बताना, पढ़ के बताओ अच्छे से। आपके पास ऊपर एग्जांपल भी अच्छे से देख लो, 2 बार देख लो अच्छे से, तुरंत मत आंसर करो, है ना। आपके पास ऊपर बना हुआ है प्रोडक्ट, उसमें मेजर भी लिखा हुआ है, कौन सा मेजर है, और आपको पता है उसमें पॉजिटिव कहां गया, नेगेटिव कहां गया है। क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, ग्रेटर या लेसर? देखो मैंने आपको उस समय बताते वक्त पॉजिटिव बताया, बट लिखाते वक्त नेगेटिव लिखवाया हूं। पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो नेगेटिव वाला कम वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो लेसर क्या लिखोगे वहां पर? समझ में नहीं आएगा किसी को तो बताओ जल्दी से। हाँ, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना इधर, ऐसा क्यों होता है, एवरीवन इधर ध्यान दो। ये रहा आपका प्रोपीन, ठीक है, ये प्रोपीन, मैकेनिज्म सेम है, पहले क्या होगा, HBr का H आकर के अटैक करेगा, सुनो इधर, क्यों बंद किया कॉपी, हाँ इधर। अभी अपन ने जो मैकेनिज्म देखा था ना, तो क्या देखे थे कि HBr का पहले H पॉजिटिव जाकर के दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन को अटैक करेगा, यहां भी वही होगा। अगर इस H ने यहां पे जाकर अटैक किया तो क्या बनेगा, ध्यान देना, इसमें लिख देता हूं ना, ये H2, ये H3 है, ये H है और ये H2 है, तो ये जो H था ये अब H2 हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है, और ये वाला आपका H2 रहेगा, हाँ है ना। देखो जिसके पास मिला है H वो तो खुश है ना, दुखी कौन है, जिसके पास नहीं मिला, क्योंकि बॉन्ड तो उससे भी निकली है, नुकसान तो दोनों का हुआ था ना, पर कंपनसेशन एक ही को मिला है, समझ रहे हैं क्या? तो उसको फिर कंपनसेट करने कौन आएगा, तो ये बनता 1 ब्रोमोप्रोपेन, कहां पर, लास्ट वाले में, गलती से नहीं जानबूझ के लिखा हूं, ये तो है H2, समझ ले पहले पूछ, पक्का 100%, कोई डाउट नहीं ना। देखो H यहां गया है, तो इसलिए इसको H2 किया मैंने, नुकसान दोनों का हुआ था क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों के बीच में थी ना, पर आपने फायदा सिर्फ इसी को दिया H दे करके, तो वहां नुकसान पे वो आपका कार्बोकेटायन बना है, कौन सा वाला, 1 डिग्री, कौन सा वाला बना, 1 डिग्री। पर जरूरी थोड़ा कि वो हाइड्रोजन यही अटैक करे, यहां भी तो कर सकता था अटैक, तो जब यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब नुकसान इसका हुआ है, अब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब आप समझ गए, Br नेगेटिव यहां ज्यादा अटैक करेगा, अरे हाँ या ना। यहां बना है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सुन रहे हैं क्या, और यहां बना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये ज्यादा बनेंगे, ये कम बनेंगे, ये ज्यादा बनेंगे तो Br ज्यादा यहीं अटैच होगा, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द माइनर। क्लियर है? अब अगर एक एक मार्कोनिकॉफ है तो इसका उल्टा भी होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या होगा, पर वो होता है परऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड लेंगे, तो नीचे लाइन में लिखना, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, लिखो नीचे, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, लिखो, समझ लो फिजिक्स क्लास चल रही है, इन प्रेजेंस ऑफ, निकल के फिर बाहर आऊं, अंदर आऊं क्या, फिर वापस से बोलो गुड इवनिंग, इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखे, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, in presence of peroxide such as such as such as benzoyl peroxide, such as benzoyl peroxide, such as benzoyl peroxide, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिखना, C6H5CO
फिर डबल ओ CO C6H5। जैसे H2O2 नहीं होता हमारा हाइड्रोजन पर, वैसे यहाँ पे ये भी दो है और O2 है। H2O2 हाइड्रोजन पर है, बेंजोइल दो ग्रुप है तो बेंजोइल पर। इस सिंगल को बेंजोइल बोलते हैं, तो दो लेंगे क्योंकि अपन H2O2 भी लेते हैं तो हाइड्रोजन पर कहलाता है, वैसे ये क्या कहलाएगा, बेंजोइल पर। ठीक है, ओके। ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज कर देना, कॉमा, द एडिशन ऑफ HBr, द एडिशन ऑफ HBr, द एडिशन ऑफ HBr, ब्रैकेट में लिख भी लेना, बट नॉट ऑफ HCl और HI। ये सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ किसके लिए, HBr के लिए, बट नॉट ऑफ HCl और HI, बट नॉट ऑफ HCl और HI, ब्रैकेट क्लोज, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स take place, take place, take place contrary to, take place, contrary लिख सकते हो या in contrast to भी लिख सकते हो, contrary to, CONTRARY, contrary to Markovnikov's rule, contrary to Markovnikov's rule, contrary to Markovnikov's rule, full stop. This is known as peroxide effect. This is known as peroxide effect. This is known as peroxide effect, और इसका एक नाम और है खार्श इफेक्ट। लिखो नाम, KHARASCH। तो खराश लग रहा है, खराश, गले में खराश है ना, खार्श इफेक्ट। ठीक है, इसका रिएक्शन लिख डालो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड C6H5CO का ट्वाइस O2। ऐसा लिख सकते हैं उसको पूरे को। चलिए लिखिए, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, उल्टा करेंगे। अब H कहां जाएगा, जहां पे H कम है, और Br कहां जाएगा, जहां H ज्यादा है। हाँ, 1 पे जाएगा, ये 1 कार्बन है ना हमारा, 3 पे जाएगा बोला तू। ठीक है, तो यहां पे लगा दोगे क्या, Br, और यहां लगा दोगे H, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सुन रहे हैं क्या, देखो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का पहचान क्या है, अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ है, और एरो पे डार्क लिखा है, परऑक्साइड नहीं लिखा है, तो वो मार्कोनिकॉफ। यही पहचान होती है एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ की। ठीक है, तो क्या होगा मेजर हमारा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 Br, ये हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ हाँ, नेक्स्ट एडिशन ऑफ, ये क्या है, ई लिखोगे क्या, ये ई लिखोगे ना, ए था हाइड्रोजन, बी था हैलोजन, तीसरा था हाइड्रोजन हाइलाइट, चौथा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन, पांचवा लिखना एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एडिशन दो बचे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी। फिर अगले क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन चालू करवाना, ऑक्सीडेशन। चलो हेडिंग तो लिखो, हेडिंग तो लिख लो बस, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में लिखना इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। मेरा प्लान तो था पूरा एल्कीन खत्म करने का। चलो थैंक यू, और कल देंगे ना टेस्ट जो लोग, हाँ सेम राइट।